आज हम देखते हैं ब्रांडिंग करना। ठीक है, ब्रांडिंग क्या होती है, राइट। ब्रांडिंग करते वक्त सबसे पहली चीज क्या होती है कि आप सपोज मेरे पास एक XYZ कंपनी आई और वो बोलती है कि मेरा एक प्रोडक्ट है। और उस प्रोडक्ट को मुझे लोगों तक पहुंचाना है। ठीक है, तो लोगों तक पहुंचाने के लिए सबसे बढ़िया मेरे पास वे कौन सा है कि मैं उस प्रोडक्ट की एडवर्टीजमेंट करूं। बराबर है। तो जब एडवर्टीजमेंट होगी तो लोगों तक पहुंचेगी और लोगों तक जब पहुंचेगी तब उसकी ऑटोमेटिकली ब्रांडिंग होगी। तो ये सारी चीजें एक दूसरे के साथ कनेक्टेड है, ये सबसे पहले याद रखो, पहली चीज। दूसरी चीज, जब एडवर्टीजमेंट करनी है तो एडवर्टीजमेंट किस वे में होगी। अब पहले क्या होता था, पहले सेल्समैन रहते थे, है ना। एक एक आदमी रहता था। वो आदमी क्या करता था, वो आदमी लोगों के घर पे जाता था, घर पे जाके प्रोडक्ट के बारे में इंफॉर्मेशन देता था। बराबर, प्रोडक्ट इंफॉर्मेशन देता था, अगर जिसको पसंद आया वो खरीदेगा, नहीं पसंद आया तो नहीं खरीदेगा। लेकिन अभी सोशल मीडिया या डिजिटल मीडिया में क्या हुआ है, एक इवोल्यूशन आया। डिजिटल मीडिया क्या बोलता है कि आप घर पे बैठ के भी सोशल मीडिया के थ्रू एडवर्टीजमेंट कर सकते हो। बराबर है। तो अब एडवर्टीजमेंट करने के दो तरीके हैं, ये पहले जान लो। एडवर्टीजमेंट करते वक्त पहला जो तरीका होता है वो होता है डिजिटल मीडिया। ओके, और दूसरा जो होता है प्रिंट मीडिया। प्रिंट मीडिया क्या होता है, तो मतलब आप पोस्टर बनाओ, है ना। आप लोगो होर्डिंग बनाओ, लोगो नहीं बन सकते, लोगो ऑलरेडी बन चुका होगा, उसकी बिना ब्रांडिंग नहीं होगी। ठीक है, पोस्टर बनाओ, होर्डिंग बनाओ, न्यूज़पेपर ऐड बनाओ। हम्म, तो न्यूज़पेपर ऐड भी आप क्रिएट करके डाल सकते हो। ये हो गया प्रिंट मीडिया। डिजिटल मीडिया क्या हो गया, सोशल मीडिया एडवर्टीजमेंट हो गया, जो फेसबुक इंस्टाग्राम पे जाएगा, है ना। यूट्यूब पे आप रील डाल रहे हो, यूट्यूब पे आप शॉर्ट्स डाल रहे हो, यूट्यूब पे इंस्टाग्राम पे आप रील डाल रहे हो, तो उसके थ्रू लोगों तक आप पहुंच सकते हो, उसको बोला जाता है डिजिटल मीडिया। ओके, और अभी के जो अभी अभी का जो इरा चल रहा है, अभी का जो इवोल्यूशन हुआ है डिजिटल मीडिया में, वो बहुत सही तरीके, बहुत अच्छी तरीके से हुआ है। तो डिजिटल मीडिया में ज्यादातर करके लोग डिजिटल मीडिया में जाते हैं, क्यों, क्योंकि पहली चीज है उसका, एक तो कॉस्ट वैरी करता है बहुत ज्यादा। ठीक है, जो जो मुझे प्रिंट मीडिया में कॉस्ट लगेगा वो डिजिटल मीडिया में थोड़ा सा कम लगता है। मुझे रीच ज्यादा मिलती है, लोगों तक मैं ज्यादा लोगों तक मैं पहुंच सकता हूँ। ओके, और प्रिंट मीडिया में मैं ज्यादा लोगों तक नहीं पहुंचता। प्रिंट मीडिया में मेरे पास एक पर्टिकुलर एरिया है, उसी उसी एरिया में मुझे जाना है, उसी एरिया में मुझे काम करना है। अब प्रिंट मीडिया में कब ले सकता हूँ कि मेरा जो प्रोडक्ट है वो यूनिवर्सल नहीं है। ठीक है, मतलब पूरे इंडिया में नहीं जाएगा। मेरा एक प्रोडक्ट है, मैं एक ही पर्टिकुलर जगह पे मैं करना चाहता हूँ। जैसे पर्टिकुलर सपोज एक कोई शॉप है। ओके, उस शॉप में कुछ चीजें मिलती है, ज्वेलरी का शॉप है फॉर एग्जाम्पल। ओके, ज्वेलरी का शॉप है जो सिर्फ मुंबई में ही है ना। मेरा पूरा वर्ल्ड, पूरे पूरे इंडिया में नहीं है, पूरे महाराष्ट्र में नहीं है, सिर्फ मुंबई में ही है। तो उस टाइम पे आई कैन गो विद द प्रिंट मीडिया, ऑल्दो आई कैन डू डिजिटल मीडिया एज वेल। जरूरी नहीं है कि मैं एक टाइम पे एक ही मीडिया का इस्तेमाल करके एडवर्टीजमेंट करूं। मैं डिजिटल मीडिया भी कर सकता हूँ, मैं प्रिंट मीडिया भी कर सकता हूँ, बट जब मेरा प्रोडक्ट जब यूनिवर्सल होता है, जो पूरे इंडिया में जाएगा, या जो जो पूरा कोई भी उसको मंगा सकता है, ठीक है, सीओडी उसका अवेलेबल है, सारी चीजें हैं, तो उस टाइम पे आई विल प्रिफर डिजिटल मीडिया, क्योंकि उसमें मुझे कंपैरेटिवली प्रिंट मीडिया से डिजिटल मीडिया में रीच ज्यादा मिलेगा। राइट, समझ में आ गया इतना बात। ओके, अभी सेकंड जो पोर्शन आता है ना, कि आपने एक चूज कर लिया कि डिजिटल मीडिया में करना है या प्रिंट मीडिया में करना है। ओके, लेकिन द सीन इज कि जब भी कोई नया प्रोडक्ट आता है, आप भी बताओ कि अगर नया प्रोडक्ट है कोई भी, तो नया प्रोडक्ट आने के बाद सबसे पहली चीज होती है कि वाई दिस प्रोडक्ट शुड आई बाय, कि मैं इसको क्यों करूं। इसका आंसर आपको पता होना जरूरी है एज ए एडवर्टाइजर या एज अ ब्रांडिंग मटेरियल। आप जब सामने वाले को पूछते हो कि भाई मैं ये प्रोडक्ट क्यों खरीदूंगा, क्या है उसमें ऐसी चीज जो कि मुझे बाकी प्रोडक्ट में नहीं मिल रही। और कोई भी प्रोडक्ट जब आता है तो उस प्रोडक्ट का एक कॉम्पिटिटर होगा, है ना। मतलब क्या, मार्केट में ऑलरेडी उस प्रोडक्ट के लिए कोई ना कोई तो होगा जो ये प्रोडक्ट बेच रहा है। बराबर है। तो जब ऐसी चीज आती है तो उस टाइम पे एक वर्ड आता है जिसका नाम है यूएसपी। ओके, अभी यूएसपी क्या करता है, यूएसपी मतलब क्या, यूनिवर्सल सेलिंग पॉइंट।
ओके, यूनिवर्सल सेलिंग पॉइंट मतलब क्या कि ऐसी कौन सी चीज है आपके इसमें जो प्रोडक्ट खरीदने के लिए मैं मजबूर हो जाऊं। फॉर एग्जाम्पल एग्जाम्पल लेके देखते हैं, ठीक है। एक कंपनी है क्लिनिक प्लस। हम्म एक कंपनी है क्लिनिक प्लस जो शैम्पू बेचती है। ओके। ओके, ये ऑलरेडी इस्टेब्लिश्ड है, मतलब हर कोई इसका खरीद रहा है। अब मार्केट में आ गई हेड एंड शोल्डर, है ना। अब हेड एंड शोल्डर को अगर मार्केट में टिकना है तो क्या करना होगा, तो क्या उसका यूएसपी हो सकता है। तो यूएसपी क्या था उसका, एक, पहला, ये मेंस के लिए है क्योंकि शैम्पू जनरली लेडीज लोग ही इस्तेमाल करते थे, बराबर है। तो ये मेंस के लिए है, और दूसरा ये डैंड्रफ कम करता है मेंस के हेयर्स का। ओके, तो ये हो गई इसकी यूएसपी। मतलब आप अलग क्या दे रहे हो बाकी लोगों से, क्योंकि अगर मेरे पास ऑलरेडी एक ऐसा प्रोडक्ट है जिसके ऊपर मुझे ट्रस्ट है, ट्रस्ट इश्यूज बहुत ज्यादा होता है, ठीक है। अब ट्रस्ट इश्यूज में बहुत सारी चीजें आती है कि प्राइसिंग कम है तो भी भाई मैं क्यों खरीदूं, है ना। अगर प्राइसिंग ज्यादा है तो बहुत ज्यादा प्राइस में मैं नहीं खरीदूंगा। अगर प्राइसिंग कम है तो हम उसके ऊपर डाउट लेने लगते हैं कि यार ऑलरेडी क्लिनिक प्लस जो है वो 5 रुपए में बेच रहा है मुझे, है ना, लेकिन हेड एंड शोल्डर है 3 रुपए में बेच रहा है, क्यों। हालांकि दोनों सेम काम कर रहे हैं, तो हो सकता है कि हेड एंड शोल्डर में कुछ गलती हो सकता है हेड एंड शोल्डर सही से काम नहीं कर रहा हो। ओके, बट जब तक उसको यूज नहीं करेंगे समझ में नहीं आएगा। तो वो यूज करने के लिए मुझे क्या करना पड़ेगा, मुझे लोगों तक पहुंचना पड़ेगा। लोगों तक मैं जब तक नहीं पहुंचूंगा तब तक मुझे जो चाहिए वो चीज मुझे नहीं मिल पाएगी, है ना। तो लोगों तक पहुंचने के लिए सबसे बढ़िया जरिया क्या है, सबसे बढ़िया जरिया है मेरा ऑनलाइन सर्वे में करता हूँ। ऑनलाइन सर्वे कर रहा हूँ या मैं स्टेशन पे सर्वे कर रहा हूँ, सर्वे इज द बेस्ट फॉर्म, है ना। अब इसमें सर्वे में मुझे क्या क्या चीजें पता चलेगी, सबसे पहली चीज पता चलेगी टारगेट ऑडियंस। हम्म अब टारगेट ऑडियंस में क्या होता है, टारगेट ऑडियंस मतलब क्या, जिसके लिए मैं प्रोडक्ट बना रहा हूँ, मेरा ऑडियंस है ना वो, मैं किसके लिए मुझे क्या पता मैं प्रोडक्ट किसके लिए बना रहा हूँ, या कौन यूज करने वाला है वो मुझे पता है, मेंस यूज करेंगे। मेंस यूज करेंगे मेरा प्रोडक्ट ऑब्वियसली, ठीक है। बट मेंस में एज क्राइटेरिया होगा, बराबर है। अब वो एज क्राइटेरिया क्या होगा ये नहीं पता, ये मैं डिसाइड नहीं कर सकता। ये डिसाइड कौन करेगा, जो लोग खरीदेंगे वो डिसाइड करेंगे, है ना, किसके लिए वो देना है। फॉर एग्जाम्पल कि मेरा एक मोबाइल शॉप है या टॉय कंपनी है ना। तो टॉय कंपनी है तो मेरा प्रोडक्ट कौन खरीदेगा, ऑब्वियसली बच्चे खरीदेंगे। ओके, तो मुझे जो भी कैंपेन बनाना पड़ेगा, जो भी ब्रांडिंग क्रिएट करनी पड़ेगी, वो किसके हिसाब से करनी पड़ेगी, ऑब्वियसली बच्चों के हिसाब से करनी पड़ेगी। जब तक बच्चे उसको देख के अट्रैक्ट नहीं होंगे तब तक वो प्रोडक्ट बेचा नहीं जाएगा, है ना। और प्रोडक्ट बेचा नहीं जाएगा तो सेल्स जनरेट नहीं होगी। एडवर्टीजमेंट का सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट क्या है कि सेल्स जनरेट होना। अगर मैं एडवर्टीजमेंट कर रहा हूं तो मेरा मोटिव क्या है कि भाई मुझे सेल्स जनरेट हो। जब सेल्स जनरेट होगी तभी मेरा फायदा है, नहीं तो फिर एडवर्टीजमेंट करने का कोई फायदा नहीं होता है ना। तो ब्रांडिंग में बहुत सारी चीजें आती है। ब्रांडिंग में आप पोस्टर बनाते हो, आप लोगो क्रिएट करते हो, आप सैंडी क्रिएट करोगे, आप बैनर क्रिएट करोगे, आप वेबसाइट आपका क्रिएट करोगे, है ना। बट ये क्रिएट करते वक्त ध्यान में रखना है कि जिस लोगों तक हमें पहुंचना है उस लोगों तक हम पहुंच रहे हैं क्या, या उनके हिसाब से डिजाइन क्रिएट हो रही है क्या, ठीक है। अब सपोज फॉर एग्जांपल मेरा मेडिकल कंपनी है ना। मेडिकल कंपनी है तो मेडिकल के लिए जब अगर मुझे करना है तो मेडिकल का टारगेट ऑडियंस क्या हो सकता है, ज्यादातर मेडिकल में कौन जाता है, ज्यादातर दवाई कौन खरीदता है, अबव 35 ईयर्स ओल्ड, है ना। अब जब अबव 35 ईयर्स ओल्ड है तो कलर्स में जब चूज करूंगा तो ऑब्वियसली मेरा लाइट शेड होगा। क्यों लाइट शेड होगा, क्योंकि अगर मैं ब्राइट शेड इस्तेमाल करूंगा तो क्या हो सकता है, लोगों को आंखों को चुभ सकता है। आंखों को चुभेगा तो लोग डिजाइन की तरफ नहीं देखेंगे, तो जो मुझे बताना है लोगों को वो मैं नहीं बता पाऊंगा, है ना। जब तक आप लोगों तक नहीं पहुंचते हो तब तक आपको लोग जब तक ना आप मतलब लोगों को क्या चाहिए वो लोगों को आप नहीं बताओगे तब तक आपका प्रोडक्ट लोगों तक नहीं पहुंचेगा, है ना। और जब तक लोग उसको यूज नहीं करेंगे तब तक ट्रस्ट बिल्ड नहीं होगा। ओके, अब दो चीजें हैं देखो, एक है कि आपका ऑलरेडी एग्जिस्टिंग कॉम्पिटिटर है मार्केट में। तो एग्जिस्टिंग कॉम्पिटिटर तो हमने अभी देखा कि हमको यूएसपी देनी पड़ेगी, है ना। अगर यूएसपी नहीं है तो कुछ नहीं हो सकता। ओके, या तो दूसरा ऑप्शन है कि आप प्रोडक्ट ही ऐसा निकालो
कि जो मार्केट में एग्जिस्ट ही नहीं करता, नॉन एग्जिस्टिंग प्रोडक्ट है, नॉन एग्जिस्टिंग प्रोडक्ट है कि मार्केट में अब तक ऐसा तो हुआ नहीं है कि जो प्रोडक्ट मतलब नया कुछ ऐसा कुछ आया हो। कुछ साल पहले आया था फिडजेट स्पिनर आया था, ठीक है, जिसको मार्केट ने बहुत उठा के लिया हुआ है। अब फिडजेट स्पिनर का केस स्टडी अगर आप देखोगे, एडवर्टीजमेंट अगर देखोगे तो सबसे बेस्ट एडवर्टीजमेंट था। क्या था? देखो, जब भी मैं लोकल से ट्रैवल करता हूँ ना मुंबई में, तो मुझे फुट ओवर ब्रिज पे एफओबी पे ना वो लोग मिलते थे जो 20 रुपए में बेच रहे थे फिडजेट स्पिनर, जब नया नया आया था। ओके, तो अब उससे क्या किया ना, अब तब तक लोगों को पता ही नहीं था कि फिडजेट स्पिनर यूज क्यों होता है, यूज किस लिए किया जाता है, ये लोगों को पता ही नहीं है। ओके, लोग मजाक के लिए, बच्चे जो थे वो खरीदते थे ऐसे ही खेलने के लिए। हुँ? तो अभी सीन क्या हुआ, लोगों को उसकी आदत लग गई, क्योंकि वो 20 रुपए में मिलता था, ज्यादा कुछ तो इन्वेस्टमेंट करने की जरूरत होती नहीं थी उसमें। हुँ? तो बीच में 6 महीने तक ये चला, ठीक है। 6 महीने के बाद ये प्रोडक्ट मार्केट से गायब हो गया, इट इज वैनिश्ड, ये मिल ही नहीं रहा था कहीं पे भी, ठीक है। लेकिन आफ्टर अ मंथ और 2 मंथ्स ये प्रोडक्ट मार्केट में आया जिसका प्राइस था 150 रुपीज। ओके, इसका पैकेजिंग बहुत बढ़िया किया था, बहुत सही पैकेजिंग था, सारी चीजें एकदम मस्त थी, और ये शॉप में मिल रहा था। अभी अभी ये फुट और ब्रिज पे नहीं है, ठीक है, ये शॉप में मिल रहा है। तो जिस बंदे को आदत लग चुकी है ना, वो बंदा 150 रुपए देकर भी उसको अभी खरीदेगा, क्योंकि उसको आदत है, ठीक है। तो आपके प्रोडक्ट की आदत आपने इतनी डाल दी है कि लोग उसको खरीदने के लिए मजबूर हो रहे हैं, राइट। वो नॉन एग्जिस्टिंग प्रोडक्ट था, वो लोगों को पता ही नहीं था कि क्या है, लोगों के लिए तो वो ऐसे था कि यार ये तो खिलौना है, मैं चलते चलते भी उसको घुमा के मैं खेल सकता हूँ, राइट। बट उसमें लोगों को आदत इतनी लग गई कि वो अभी 150 to 200 रुपीज में मिलता है मार्केट में, है ना। प्रॉफिट कितना हुआ, अब इसकी जो बचत थी, इसके जो मैन्युफैक्चरिंग कॉस्ट थी, वो तो सेम ही है, उसमें तो कुछ चेंजेस नहीं हो रहे, है ना। लेकिन वही सेम प्रोडक्ट पैकेजिंग का कॉस्ट लगा के या लगा के उसको मैन्युफैक्चरिंग कॉस्ट जा रही होगी, हाँ, 50 रुपीज पकड़ के चलो, ठीक है। दिस इज जस्ट एग्जाम्पल फॉर द एजुकेशन पर्पज, हाँ, ये रियल नहीं है, मैं सिर्फ ये बता रहा हूँ, ठीक है। तो 50 रुपए अगर कॉस्टिंग है, तो मैन्युफैक्चरिंग कॉस्ट 50 रुपीज है, तो प्रॉफिट कितना हुआ, 100 रुपीज पर प्रोडक्ट, खुला प्रॉफिट है, बराबर है। दिस इज कॉल्ड मार्केटिंग टेक्निक, दिस इज कॉल्ड कि आप लोगों को किस तरीके से पागल बना रहे हो। एडवर्टीजमेंट में वही होता है, ठीक है। लोग आप तक कैसे पहुंचे, लोगों को आप खींच के किस तरीके से ला सकते हो, ये एक बार आपको समझ में आ जाएगा। ये एक बार आपने अगर टैकल कर लिया, तो और एक बार आपने सर्विस दे दी लोगों को ना, लोग आपके ऊपर भरोसा ऑटोमेटिकली करना चालू कर देंगे, उसके लिए आपको अलग से कुछ करने की जरूरत नहीं पड़ेगी, ये सबसे पहले तो समझो। ऑटोमेटिकली लोग आपके ऊपर भरोसा करेंगे, ऑटोमेटिकली लोग आपका प्रोडक्ट खरीदेंगे। फिर आप एक प्रोडक्ट निकालो या आप 5 प्रोडक्ट निकालो, अगर वो सेम कंपनी के अंडर आता है तो लोग उसको खरीदेंगे ही खरीदेंगे, ठीक है। लेकिन सॉरी, कितने भी प्रोडक्ट आप खरीदो, ओके, कितने भी आपने अच्छा किया, अगर लोगों का ट्रस्ट नहीं है, कितने भी प्रोडक्ट आपने निकाले, अगर आपका लोगों का ट्रस्ट आप नहीं जीत पाओगे ना, तो आपकी प्रोडक्ट निकाल के कुछ भी मतलब नहीं होगा। तो इट इज ओनली कॉल्ड R&D। फिर वो रिसर्च एंड डेवलपमेंट हो जाएगा कि यार ये प्रोडक्ट नहीं चल रहा है, तो मैं दूसरा प्रोडक्ट देखता हूँ, तो वो चल जाए, है ना। फिर मैं तीसरा देखता हूँ, वो चल जाए, नहीं चलेंगे, क्योंकि लोगों के ऊपर आपका ट्रस्ट नहीं है, ओके। तो ये एक होगी एडवर्टाइजमेंट टेक्निक कि आप पहले मार्केट में आ रहे हो, आपने लोगों को लत लगा दी, आप बाद में वैनिश हो गए, फिर आप वापस आ रहे हो जिसका कॉस्टिंग बहुत ज्यादा है, बट लोग उसको खरीदेंगे क्यों, क्योंकि लोगों को उसकी आदत हो चुकी है, ठीक है। ये हो गया फर्स्ट। सेकंड होता है कि मार्केट में एक प्रोडक्ट वैनिश हो रहा है, उसी के बदले में दूसरा प्रोडक्ट आ रहा है विद द डिफरेंट यूएसपी, उसको समझते हैं। देखो, मैगी ने मैगी के ऊपर एक केस दर्ज हुआ था जिसमें बताया गया था कि लीड ज्यादा है मैगी में, ओके। तो लीड जब ज्यादा होगी तो लोगों के लिए हानिकारक है, तो मैगी का प्रोडक्ट बैन हो गया, 2 मिनट्स नूडल्स वाला, है ना। मार्केट ने बैन कर दिया, ठीक है, कोर्ट ने बैन कर दिया। अभी सिनेरियो क्या हुआ, जैसे ही बैन हुआ, अब मैगी का टारगेट ऑडियंस, सबसे बेस्ट टारगेट ऑडियंस कौन था, हॉस्टल बॉयज, क्योंकि जब मैगी क्रिएट करता था 5 रुपए में वो देता था, बराबर ना, 5 रुपीज,
राइट, एक प्रोडक्ट, एक पैकेट 5 रुपीज का मिलता था, और हॉस्टल बॉयज के लिए 5 रुपीज में खाना हो जाता था, कोई दिक्कत नहीं आती थी। 5 रुपए इज सफिशियंट फॉर हॉस्टल बॉयज। ओके, तो अभी वो तो हॉस्टल बॉयज की जान थी मैगी, उसके ऊपर तो वो लोग जी रहे थे टेक्निकली। ठीक है, तो सो नाउ जब मैगी बैन हो गया, मैगी के कंपिटिटिव में ना कोई नहीं था उस टाइम पे, नो वन इज देयर जो मैगी को लीड कर सके या मैगी को क्रॉस कर सके। ओके, जैसे ही मैगी बंद होता है, वैसे ही पतंजलि अपना प्रोडक्ट निकालता है और ये दावा करता है कि मेरे इसमें मैदा ही नहीं है भाई। अब जब मैदा ही नहीं होगा तो लीड आ ही नहीं रहा है, और लीड नहीं आ रहा है तो ऑटोमेटिकली जो मैगी के ऊपर जो लांछन लगा हुआ है, मैगी के ऊपर जो चीज का दावा हुआ था, वो आता ही नहीं। तो पतंजलि क्या बोलती है? पतंजलि बोलती है मेरा जो नूडल बनता है वो आटे से बनता है ना। तो जो पतंज जो प्रोडक्ट 5 रुपए में मिल रहा था, वही प्रोडक्ट 9 रुपए में मिलने लगा पतंजलि से, या 10 रुपए में मिलने लगा, एग्जाम्पल के तौर पे लेते तो डबल प्रॉफिट हो गया। पतंजलि ने बहुत उठा के लिया। ठीक है, अब सीन क्या हुआ, मैगी जब तक मार्केट में नहीं था, मैगी को पता है, सी मैगी ने एक पर्टिकुलर अपने लिए जगह बना के रखी है मार्केट में। मैगी को पता है कि मैगी जब भी रिटर्न आएगा, बाकी के प्रोडक्ट ऑटोमेटिकली नीचे हो जाएंगे, और वो हो चुके, वो हो गए। ठीक है, मार्केट में ऑटोमेटिकली मार्केट से वैनिश हो गए मैगी। लेकिन जब मैगी रिटर्न आया तो हुआ क्या, जो कीमत 5 रुपए की थी वो आज 14 रुपए में मिल रही है। ऑब्वियसली मतलब खर्चा है। ठीक है, कंपनी को भी खर्चा है, क्योंकि लीड कम किया है तो प्रोडक्शन कॉस्ट चेंज हुई है, सारी चीजें हुई है, लेकिन लोग अभी भी उसको खरीदते हैं। क्यों? क्योंकि मैगी के ऊपर एक भरोसा है ना। मैगी हमारा पेट भरती है भाई, एक मैगी का पैकेट में खा लूंगा तो मेरा हो जाएगा, कोई टेंशन नहीं, दिमाग एकदम रिलैक्स, कुछ करने की जरूरत नहीं पड़ती। समझ रहे हो? ठीक है, तो लोगों में विश्वास पैदा करना सबसे सबसे इंपॉर्टेंट है। लोगों में जब विश्वास आ जाएगा तो ऑटोमेटिकली आपका प्रोडक्ट मार्केट में चलना चालू हो जाएगा। ठीक है, तो ये था अपना पहला सेशन ब्रांडिंग के रिलेटेड। नेक्स्ट सेशन में मैं आपको कुछ अलग चीज बताऊंगा। स्टे ट्यून, सब्सक्राइब करके रखो चैनल को, लाइक करो, फेसबुक पे जाओ, फेसबुक पे लाइक करो, और इंस्टाग्राम पे फॉलो करो, सारी डिस्क्रिप्शन में लिंक मैंने डाल दी है। ठीक है, ओके गाइस, सी यू, गुड बाय, हैव अ नाइस